Please write down the next better question, and my question goes as, focus is origin. थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल में. Focus is origin tangent at vertex is x minus y plus 2 is equal to 0. Find parabola if length of LR is equal to 2 units. अब इस बार आपके सामने एक मच बेटर सुपीरियर लेवल का क्वेश्चन है. इस बार आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिए गए, क्योंकि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे देने के बाद तो क्वेश्चन डन हो ही जाता है, उसमें कुछ बचता ही नहीं कहने के लिए. दिस टाइम आई हैव गिवन यू अ वेरी डिफरेंट डाटाज. मैंने आपको एक तो दे रखा है वर्टेक्स पर खींची जाने वाली टेंजेंट जो ये है, फोकस मैंने आपको दे रखा है अभी भी, और लैटिस रेक्टम की लंबाई दी है. अब इन बातों का इस्तेमाल करके हम कैसे डिस्कस करें, तो थॉट तो यही कहता है, देखो फोकस पता है तो आंसर पाने के लिए जरूरी है कि तुम एक्चुअली में क्या निकालो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. वंस यू नो डायरेक्ट्रिक्स द क्वेश्चन इज डन. पिछला सवाल जैसा हो गया कि भाई फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, गो अहेड फाइंड द आंसर. तो चलिए कोशिश करते हैं डायरेक्ट्रिक्स निकालने की और देखते हैं कि कितनी डायरेक्ट्रिक्स आती हैं, क्या यूनिक पैराबोला बनेगा या कई बन जाएंगे. तो लेट्स ट्राई. एक ऐसी रैंडम फिगर बना लेते हैं फिर से. जैसे कि अगर डायरेक्ट्रिक्स को देखता हूं, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स को देखूं तो साफ साफ दिख रहा है कि कुछ इस तरह की फिगर पॉसिबल है, क्योंकि टेंजेंट एट वर्टेक्स जो बनेगी वो आप देख पा रहे हैं. इट इज अ लाइन whose slope is +1. तो थोड़ा सा फिगर और अपना टिल्ट कर लीजिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं फिगर अच्छी बने. अच्छी फिगर हमेशा आपको एक बेहतर आइडिया देती है चीज़ों का. तो लेट मी ड्रॉ अ गुड फिगर डिपेंडिंग अपॉन डाटा, नॉट एग्जैक्ट फिगर, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है वो ऐसे जाएगी, ठीक है. और उसी पर अपना फिर पैराबोला एक अंदाजे से बना लेंगे कि अच्छा फिर पैराबोला शायद ऐसे होगा. कोई नाप की फिगर नहीं बनानी है, कर्व अपना कुछ ऐसे बना लिया, ऐसे ही. ये उसका वर्टेक्स हो गया जिसका हमें कुछ अता पता नहीं है. वी डोंट नो वर्टेक्स, बस यस वी नो द फोकस. ये उसकी एक्सिस हो गई, यहां पे कहीं उसका फोकस हो गया, ये भी हमको मालूम है 0,0. ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स है. डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोर्स हमें नहीं मालूम है, हमें मालूम बस लिमिटेड डाटा है, ये. अब मेरे दिमाग में थॉट आया कि यार किसी तरह से मैं अगर डायरेक्ट्रिक्स निकाल लूँ तो बात बन जाए. तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम डायरेक्ट्रिक्स कैसे पा सकते हैं. इट इज़ अ गुड इंटरेस्टिंग डिस्कशन, आप सब इसको एंजॉय करोगे. आपको याद होगा अभी हम लोगों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पढ़ी कि जो लैटिस रेक्टम की लंबाई होती है वो वीएस का होती है 4 टाइम्स. वीएस वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी, ठीक. अब एलआर की लेंथ यहाँ पे दे रखी है √2. तो जैसे आपने एलआर की लेंथ का इस्तेमाल किया और जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका इस्तेमाल किया, तो आपको तुरंत क्लिक करेगा कि ओके इट मींस वीएस इज इक्वल टू 1/2. ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1/2. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर हम थोड़े से कोशिश करें तो हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं. वैसे वर्टेक्स में इंटरेस्ट नहीं है मेरा इतना, मेरा इंटरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स में है. तो मैं आपको डायरेक्ट्रिक्स पर ले जा रहा हूँ ना, देखिए धीरे धीरे. अब अगर ये डिस्टेंस 1/2 है तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 1/2. आई एम श्योर आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स को कैपिटल डी लिख देता हूँ सिर्फ शॉर्ट में, पूरा डायरेक्ट्रिक्स क्यों लिखा जाए. हमें पता है कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की दूरी जो है वो 1 यूनिट है, ठीक. डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको पता है डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो
टेंजेंट एट वर्टेक्स के पैरेलल होती है। तो सबको पता है कि डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप तो हाथ में आ चुका है, बस डायरेक्ट्रिक्स पर एक पॉइंट मालूम चल जाए, खेल खत्म। तो मेरी कोशिश क्या है, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरी कोशिश है ये पॉइंट निकालने की। इस पॉइंट कुछ नाम दे दो, कुछ भी दे दो यार, VSQ कुछ भी दे दो, इसको नाम दे दिया A। तो A पॉइंट अगर निकल आएगा तो अपना काम बन जाएगा। बना लेते हैं काम। कैसे बनाएंगे? इस बात का बेनिफिट लेंगे कि ये डिस्टेंस है 1 यूनिट। अगर हम इसको देखें, एक्सिस को, एक्सिस की इक्वेशन पूछी नहीं गई, पर इट इज नॉट वेरी टफ टू फाइंड एक्सिस, इट इज वेरी सिंपल इन फैक्ट। अगर हम एक्सिस को ऑब्जर्व करें बड़े प्यार से तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एक्सिस की इक्वेशन है वेरी सिंपल। एक्सिस कैसी लाइन होगी? टेंजेंट एट वर्टेक्स के परपेंडिकुलर। एक्सिस कहां से पास करेगी? 0,0 से। तो ये जो एक्सिस बनी हुई है इसकी इक्वेशन तो आप सिर्फ ऐसी लिख दोगे यार ऑब्जर्वेशन से, इसके परपेंडिकुलर होगी तो x प्लस वाई का कंपोनेंट आएगा, और ओरिजिन से पास करेगी तो कांस्टेंट टर्म 0 होगा। अब आप कहेंगे सर आपने एक्सिस का जिक्र क्यों करा, उसके बगैर भी होता है? अरे बिल्कुल होता है यार। एक्सिस का जिक्र मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि एक्सिस इज अ फाइन लाइन, सिंपल लाइन, और मुझे a जो है वो किस पर मिलेगा? एक्सिस पर ही मिलेगा। अब a का कोऑर्डिनेट इस लाइन पे लाई करेगा तो आपको उससे पॉइंट a का एक फेयर फील तो आ गया ना कि पॉइंट a मस्ट बी लाइक दिस, इट मस्ट बी लाइक दिस, इस पर लाई करेगा, या यू कैन कॉल इट लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा, वॉट एवर यू लाइक। बस अब क्या इस्तेमाल कर लें कि जो डिस्टेंस AS है, ये दूरी कितनी है? 1 यूनिट। इससे हमें मिलने वाला है डिस्टेंस AS, अपने आप निकाल लें और उसको 1 के बराबर कर दें तो हम देख सकते हैं डिस्टेंस AS बनेगा k² प्लस k² इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। यहां से आपके पास k² की वैल्यू आ जाएगी 1/2, जिससे आपको k की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 1/√2। लेकिन बी केयरफुल, हमें डिसाइड करना होगा कि हम क्या वैल्यू लें। क्या हम दोनों ले लें? देखिए, अब दोनों वैल्यू लेने का मुझे तो पता नहीं क्यों चांस नहीं दिख रहा। मैंने फिगर इसलिए बनाई बढ़िया से क्योंकि k की दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करने का मतलब तो ये हुआ कि ऐसे 2 पॉइंट्स आएंगे, मतलब डायरेक्ट्रिक्स इधर भी होगी और इधर भी होगी, जो कि नहीं हो सकती है। क्योंकि हम अपनी फिगर को वॉच करें, तुमको याद है कि जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच में लाई करता है। क्लियर है ये? तो उस बेसिस पर अ गुड स्टूडेंट मस्ट ऑब्जर्व कि पोजीशन ऐसी बनाओ कि पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट हो, इस तरफ। तो थोड़ा विजुलाइज करें आप, आपको खुद ही क्लिक करेगा कि कैसा लिया जाए। देख लेते हैं कि क्या लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वी शुड गो फॉर सिंबल लाइक प्लस अगेन। कैसे? यहां पर आप देखिए, जैसे अगर आप विजुलाइज करिए तो ये क्या है, हल्के हाथ से बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ टास्क, क्योंकि हम ज़्यादा कैलकुलेशन ना करके विजुलाइजेशन से देखना चाहते हैं कि हम a का कोऑर्डिनेट क्या लें, प्लस में लें, मतलब k की वैल्यू प्लस वाली लें या k की वैल्यू माइनस वाली लें, क्योंकि दोनों सूट कर रही हैं। डिस्टेंस 1 यूनिट, दोनों चल जाएगी। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये हमारी लाइन है, ऐसे टेढ़ी होके गई है। अब इस पर अगर हम इस तरफ जाएंगे तो हमें क्या फील होता है? जैसे कोई भी अच्छा स्टूडेंट तुरंत क्लिक करा लेगा कि देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इधर की तरफ जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा, और इधर की तरफ जाओगे तो जाहिर सी बात है थर्ड मिलेगा, सेकंड मिलेगा। सेकंड का मतलब हुआ कि x कोऑर्डिनेट हैज टू बी नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट हैज टू बी पॉजिटिव। सो मुझे क्लिक कर गया है और मेरा जवाब फिलहाल ये है कि a शुड बी -1/√2, 1/√2। दिस शुड बी द पॉइंट। इसको होना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये सब पर्पस हैं, ये सब तरीके हैं। कोऑर्डिनेट में स्पेशली फिगर्स बड़े मैटर करते हैं। ठीक, अब खेल खत्म। तो लेट मी राइट डाउन इक्वेशन ऑफ D यानी कि डायरेक्ट्रिक्स लाइन, जो कि इस पॉइंट से जिसका स्लोप है क्लियर। तो लाइन इस तरह की है, x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। पास कहां से करती है? पास करती है A से,
तो ए को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। उधर ले जाइए तो बच्चे आपको मिलेगा ए इज लैम्डा इज इक्वल टू √2। सो इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस √2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है एकदम ही। तो ये लीजिए, धीरे धीरे आपका काम प्यार से पूरा होना शुरू हो चुका है। फिलहाल मुझे इस लाइन का इक्वेशन मिल गया जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे थे। तो ये बात आप सबने वॉच की होगी कि हाउ आई हैव डिसाइडेड कि जो यहाँ पर k है जो कि डिसाइड करेगा पॉइंट कैसा होगा, क्योंकि k को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो पॉइंट a बनता 1/√2 -1/√2 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। k को नेगेटिव लेने पर बनता -1/√2 +1/√2 जो हमने इस वक्त लिया है, और वो डिसीजन इस फिगर के बेसिस पे कितना अच्छे से करा गया है। तो ये हो गया डायरेक्टर इक्वेशन। अब जल्दी से देर मत करें, क्या लिख डालें, पैराबोला। क्योंकि वंस यू नो द फोकस, तो 0 0 वेरी सिंपल। वंस यू नो द डायरेक्ट्रिक्स, क्या बचता है, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। ओरिजिन से डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, तो सीधे ऐसे लिख दिया उठा के, जो कि हमें दे देगा 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट साइड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी एज आई कैन सी। क्योंकि राइट साइड में √2 भी प्रेजेंट है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, एज यू नो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, जिसको पूरा रीअरेंज कर लेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, जो कि ठीक ठीक दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म्स। बाकी सब कुछ सीधे सीधे लेफ्ट में कलेक्ट कर लें, अच्छा होगा। 2xy so this is the required parabola.